राजस्थान में 3 दिन से संक्रमण में भले ही कमी आ रही हो, लेकिन मौतों में लगातार बढ़ोतरी चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। आज राज्य के 169 मरीजों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। नए संक्रमितों की बात करें तो 16,080 नए मरीज राज्य में दर्ज किए गए, लेकिन इस तुलना में रिकवरी रेट कम रहने के कारण एक्टिव केस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज 13,198 मरीज ही रिकवर हुए और एक्टिव केस बढ़कर 2,05,730 हो गए हैं। हालांकि कई जिलों में नए मरीजों की संख्या में कमी आई है। प्रदेश में आज 16,000 से ज़्यादा मरीज सामने आए हैं। कहां कितने मरीज सामने आए ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। अजमेर में 505, अलवर में 705 कोरोना पॉजिटिव। अलवर में मरीजों का आंकड़ा कम हुआ है। बांसवाड़ा में 94 मरीज, बारां में 123 नए कोरोना पॉजिटिव, बाड़मेर में 397 कोविड मरीज सामने आए हैं। भरतपुर में 688, भरतपुर में संक्रमण बढ़ा है। भीलवाड़ा में 166, बीकानेर में 256 कोरोना पॉजिटिव, बूंदी में 109 नए संक्रमित, चित्तौड़गढ़ में 375 नए मरीज, चूरू में 213 नए मरीज सामने आए हैं। दौसा में 402 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। धौलपुर में आंकड़ा 41 मरीजों पर रहा। आज धौलपुर में आंकड़े कम हैं। डूंगरपुर में 360 कोरोना मरीज, हनुमानगढ़ में 120 कोरोना पॉजिटिव, जयपुर में 3,613 नए मरीज। कल के मुकाबले संक्रमण बढ़ा है। जैसलमेर में 860 नए मरीज, जैसलमेर में भी मरीजों की संख्या बढ़ी है। जालौर में 30, झालावाड़ में 214 नए संक्रमित, झुंझुनू में 487 नए मरीज, जोधपुर में 1,303 नए मरीज। जोधपुर में मरीजों की संख्या कम हुई है। करौली में 180 नए मरीज, कोटा में 740 कोरोना पॉजिटिव, नागौर में 275। तो यह आंकड़ा हर जिले से सामने आ रहा है। पाली में 327, प्रतापगढ़ में 65 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। राजसमंद में 412 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। सीकर में 478 नए मरीज, सिरोही में 255, इसी तरह गंगानगर में 508 कोरोना पॉजिटिव, सवाई माधोपुर में 163, वहीं टोंक में 170 और उदयपुर में 1,506 कोरोना के नए मामले आज सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर 16,080 नए मरीज सामने आए हैं, लेकिन मौतों की संख्या आज बढ़ी है। 169 नए मरीजों की आज संक्रमण के चलते मौत हुई है। तो इस पूरी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए जयपुर से हमारे साथ हमारी सहयोगी तस्नीम फोन लाइन पर जुड़ी है। तस्नीम, दूसरा दिन है लॉकडाउन का। सरकार ये कह रही थी कि सख्ती जो है वो असर करेगी। कुछ असर आपको दिख रहा है लॉकडाउन का? संक्रमण में तो कमी आई है, लेकिन मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ संक्रमण के जो हम केस देखें तो संक्रमण के केस राज्य स्तर पर लगातार कम हुए हैं। आज तीसरा दिन है जब लगातार संक्रमण की दर जो है वो कम हुई है। जिलों में भी हम देखें तो संक्रमण की दर पहले से काफी कम हुई है। आज एक अरसे के बाद हम ये देखें कि 4 जिले ऐसे रहे जहां पर 100 से कम मरीज मिले हैं, वरना हर जिला ऐसा रहा है जहां 100 से ज्यादा, कोई सा भी जिला इन दिनों ऐसा नहीं रहा जहां 100 से ज्यादा मरीज ना मिले हों। तो आज 4 जिले ऐसे मिले तो ये भी एक सुकून वाली बात रही। लेकिन एक्टिव केस जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, ये राहत की बात नहीं है। ये अब भी राजस्थान को या राज्य को इस महामारी के संक्रमण से जूझता हुआ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जूझ रहे हैं मरीज। 2,05,730 यहाँ पर एक्टिव केस हो गए हैं, वो बढ़कर हो गए हैं, हर दिन बढ़ रहे हैं, क्योंकि रिकवरी रेट जो है वो एक बार फिर से कम होती जा रही है। आज 13,198 मरीज ही रिकवर हुए, वरना 3 दिन पहले तक 17,000 तक मरीज जो है वो रिकवर हुए हैं। तो यहाँ रिकवरी रेट एक बार फिर से घटती हुई नजर आ रही है और एक्टिव केस बढ़ रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर राज्य के लिए, यहाँ के लोगों के लिए एक चिंता का विषय है कि एक्टिव केस बढ़ रहे हैं। जी तस्नीम, संक्रमण बढ़ रहा है, आपने बताया एक्टिव केस बढ़ रहा है, इस वजह से अस्पतालों पर दबाव जो है वो बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में तस्नीम जो सुविधाओं का अभाव है, ऐसे में क्योंकि कल भी मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण फैल रहा है उसको रोकने के उपायों पर चर्चा की थी
क्या लगता है वहां पर संक्रमण को कैसे काबू में किया जा सकेगा? बिल्कुल दर्श, ये सबसे चिंताजनक बात यही है कि ये संक्रमण गांवों में पैर पसार चुका है और वहां पर संक्रमण इतना आसान नहीं होगा। हम शहरों की बात करें, राजधानी जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, जितने भी बड़े जो डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय हैं, जो भी जिला मुख्यालय हैं, हम उन बड़े शहरों की बात करें तो वहां पर ये रोकना आसान है। लेकिन गांवों में जहां पर लोग आसपास रहते हैं, जहां वो सोशल डिस्टेंसिंग को मानना उनके लिए आसान नहीं होता है। शहरी लोग हैं, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग को आज तक नहीं अपना पाए हैं। तो गांवों में ये सोशल डिस्टेंसिंग की पालना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है और सरकार इसके लिए लगातार चर्चा कर रही है, दावे कर रही है, लेकिन ये बेहद चिंताजनक है कि गांवों तक में संक्रमण फैल चुका है। यदि हम मौतों की संख्या यहाँ पर देखें, जो मौतें लगातार बढ़ रही है, तो इसमें एक फैक्टर ये भी आता है कि गांवों में लोग लगातार जो है वो संक्रमित हो रहे हैं और वहां पर अवेयरनेस जो है इस महामारी को लेकर जो अवेयरनेस है कि पहले लक्षण पता चलते ही इसका जो ट्रीटमेंट लिया जाना होता है, तो उसके लिए ना तो लोग अवेयर हैं, ना ही वहां पर ऐसी कोई सुविधाएं हैं कि उन्हें प्राथमिक उपचार दिया जा सके और उसके बाद उनको ठीक किया जा सके। तो कहीं ना कहीं एक फैक्टर ये भी मौतों का बन रहा है। और हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखें, आज भी जयपुर जिले को लेकर जिला कलेक्टर ने बैठक की और चिकित्सा अधिकारी जो हैं उनको ये निर्देश दिए कि जो गांव हैं, जयपुर जिले के जितने भी गांव हैं, वहां पर डोर टू डोर जाकर सर्वे किया जाए और तुरंत संक्रमित लोगों को चिन्हित किया जाए, उनको तुरंत जो है उपचार मुहैया करवाया जाए। तो ये सब काम हो रहे हैं, लेकिन वो धरातल पर कितने हैं, तो वो संक्रमण की संख्या, मौतों की संख्या, एक्टिव केस की संख्या को देखकर हम समझ सकते हैं कि अभी ये काम उतना उस लेवल पे नहीं हुआ है कि संक्रमण की चेन को तोड़ सके। तो यहाँ पर भी अब भी सरकार जो है उन गांवों तक, उस धरातल तक पहुंचने की या आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की जो कोशिश है वो यहाँ पर पर्याप्त नजर नहीं आ रही है। जी, निश्चित तौर पर चुनौती बड़ी है और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश वो अभी पर्याप्त मात्रा में नजर नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया तस्नीम तमाम जानकारी के लिए।